बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम ईद के लिए मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार करेंगे। बहुत मज़े का बनेगा। छोटे छोटे से इसके 3-4 स्टेप्स होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका भी शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हो। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक साफ़ सुथरा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने इसको बनाना है। उसमें 2 टेबलस्पून हम देसी घी का ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का सा गर्म करना है। फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो भी हमारे पास मौजूद हों वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम और ये गिरी थोड़ी सी कटी हुई ऐड कर दी है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो या जो आपके पास मौजूद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। पिस्ता काजू वगैरह भी आपके पास अगर हैं तो आप इसमें डालें। बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये मेरे पास 3 अदद खजूरें हैं। ये खजूर है, ये छुहारे नहीं हैं। इसको हम बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छुहारे हैं तो उसको आपने थोड़ी देर के लिए पहले भिगो देना है, फिर इस तरह से बारीक काट के ऐड कर लेना है। अब इसको भी हमने इसके साथ भून लेना है। अब ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है, ये भी इसके साथ ऐड कर देंगे। ये पहले इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल एंड पे ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा ही इस तरह रोस्ट करके इसको अब हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे ड्राई रोस्ट हमने कर लिए हैं। अब इसको इसमें से निकाल लेना है। अब इसका हमने नेक्स्ट स्टेप तैयार करना है। इसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून दोबारा से घी ऐड कर देना है। अब जो हमारे पास सवैयाँ हैं, ये देखिए मेरे पास सवैयाँ हैं। ये मैंने 1 कप सवैयाँ ली हैं। मोटी या बारीक आप कोई भी सवैयाँ ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप कोई भी इसमें सवैयाँ ऐड कर सकते हैं। ये वाला 1 कप ये मेरे पास स्टैंडर्ड कप है। इसको 1 कप भर के हम इसकी सवैयाँ शीर खुरमा तैयार करेंगे। इसी घी में इसको ऐड करके हमने इसको भी अच्छे से भून लेना है। सवैयाँ कच्ची होती हैं, इसको भूनना ज़रूरी होता है वरना इसमें से कच्चेपन का टेस्ट आता है। तो इसको हल्का सा भूनना ज़रूरी है। अब इसको हल्का सा कलर आने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो देखिए जी, सवैयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। इसको भी अब हमने इसमें से निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई को साफ़ करके इसमें से ऑयल को बिल्कुल साफ़ कर देना है। फिर इसमें हम ये 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे और 1/2 कप ही चीनी ऐड कर देंगे। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे। चूल्हा अभी नहीं जलाना, इसको ऐसे ही हमने मिक्स करना है। फिर इसको बाद में हमने चूल्हा जलाना है। ये देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए जी, ये पकना शुरू हो चुकी है। इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसी तरह इसको पकने देंगे। तो चीनी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। ये आपको लग रही होगी कि ये जल गई है, ये जली नहीं है। इसका यही कलर लाने तक हमने इसको पकाना है ताकि जो हमारा शीर खुरमे में भी अच्छा सा प्यारा सा कलर आएगा इस तरह से पकाने से। पहले इसमें मैं 1 गिलास दूध ऐड करूंगी और जो चीनी है ये आप देख सकते हैं ये हल्की सी हार्ड हो चुकी है। इसको हम हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगी और दूध का भी प्यारा सा कलर आ जाएगा। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हमने दूसरा गिलास भी दूध का ऐड कर देना है। तो टोटल इसमें 2 गिलास दूध भर के हमने ऐड करना है। अब इसके बॉयल आने तक का हम वेट करेंगे। तो चलें जी, दूध पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें जो हमने सवैयाँ रोस्ट की थी वो इसमें ऐड करेंगे।
सवैयाँ जो है इस तरह प्लेट में हमने साइड पे करके रखी थी, क्योंकि इसमें से ऑयल अच्छे से निकल जाएगा। तो फिर इसको हमने इसमें ऐड करना है। कोशिश करें कि इसमें ऑयल इसके साथ ऐड ना हो, नहीं तो फिर इसका टेस्ट मज़े का नहीं लगेगा। हल्का सा ऑयल बस जो सवैयों को लगा हुआ है वो तो चल सकता है, ज़्यादा इसमें ऑयल अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और जो इसमें हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, इनको भी हमने ऐसे ही टेढ़ा करके रखा था। जो इसमें ऑयल होगा वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगा और बिल्कुल हमने ये ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए हैं वो इसी तरह से हमने ऐड कर लेने हैं। अब इसको हल्की आंच पर हमने पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तो हमारा शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। ये इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना सिखाया है। आप इसी तरह बना के ईद पे शीर खुरमा पेश कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं चीनी का ऐड करी हूँ। आप जितनी चीनी खाना पसंद करें आप उतनी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कप चीनी मैंने पहले ऐड की थी और अब ये 1.5 टेबल स्पून अभी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पे इस तरह से कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक इसको हमने इससे पकाना है। फिर इसको हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से सवैयाँ अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखें कितने अच्छे से पक चुकी हैं। मज़ीद 5 मिनट इसको हम और पका लेंगे तो हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी मिलती है, काम करने का मज़ा भी आता है। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए जी, दूध हमारा और गाढ़ा हो चुका है। बस इतना ही हमने इसको पकाना है, बस इतना ही इसको अच्छे से हम पकाएंगे ताकि ये चम्मच में उठाने के काबिल भी हो और खाने का मज़ा भी आए। ये देखें इस तरह से बस ये इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि ये चम्मच के साथ खाने में आसानी रहे। दूध अगर पतला रहेगा तो फिर सवैयाँ उठाई नहीं जाएंगी, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। तो देखें जी माशाल्लाह से खूबसूरत सा हमने शीर खुरमा तैयार कर लिया है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार करें और ईद को एंजॉय करें। तो अब कटे हुए बादाम इसके ऊपर हमने गार्निश कर देने हैं। एंड पे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। बस खूबसूरती के लिए आप थोड़े से कटे हुए बादाम इसके ऊपर ऐड कर दें ताकि जितनी चीज़ खूबसूरत देखने में खूबसूरत लगेगी, खाने का भी फिर उतना ही मज़ा आएगा। तो इस तरह कटे हुए बादाम इस पर ऐड करके इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। इसको ठंडा करके पेश करें, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। देखिए जी, शीर खुरमा हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना अच्छे से हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखें जी, शीर खुरमा हमारा बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह इसको तैयार कीजिएगा और घर वालों को ईद पे बना कर खिलाएँ, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।